दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। तो भाई सुज़लॉन ने जो है सरकार के रिवर्स ऑक्शन का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है, मगर क्या ये जवाब जो है ये सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स को बचा पाएगा? क्या ये मार्केट के अंदर लोगों को मुनाफा दिला पाएगा जिन्होंने भी सुज़लॉन एनर्जीज के शेयर्स ले रखे हैं? इन सारी चीजों के बारे में अपन डिटेल में जो है आज मेरे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उन्हें बता दूं कि मैं इस तरीके की डिटेल एनालिसिस हर शेयर के बारे में करता हूं। उससे जुड़ी मार्केट के अंदर जो भी न्यूज़ आती है उससे शेयर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो भी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और जो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हर शेयर की इनसाइट्स जानना चाहते हैं तो वो मेरे शेयर वीडियोस को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरदारी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सुज़लॉन एनर्जी और दूसरे जो विंड एनर्जी वाली जितने भी शेयर वाली कंपनी हैं उन सब के दिन अभी कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रहे हैं। सुज़लॉन एनर्जी के यहाँ तक कि 8% की इस सप्ताह में गिरावट हुई है। अगर अपन पिछले 5 दिनों का रिकॉर्ड देखें तो करीब 9% के करीब टच कर रहा है, जिसके अंदर इसके शेयर जो हैं नीचे की तरफ गए हैं। अब भाई इसके पीछे का कारण क्या था? तो इसके पीछे का कारण जो है वो सरकार का एक बहुत ही बड़ा कदम था जिसको सरकार ने खुद ही ने किसी ज़माने में रिजेक्ट किया था, लेकिन बाद में अभी विंड एनर्जी में दूसरी कंपनी जो है अपनी मनमानी ना कर सके, इस वजह से उनको प्राइस वॉर के अंदर लाके खड़ा कर दिया। अब ये प्राइस वॉर क्या था दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन जो इनको नहीं पता है मैं उन्हें फिर बता देता हूँ। तो भाई आमतौर पर किसी भी ऑक्शन के अंदर अगर मान लो आप कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये एक बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है और अगर इसमें 2 कंपनीज हैं जैसे ए और बी, ठीक है। अब जो भी शेयर होते हैं, जो भी आपके बिडिंग या जो भी ऑक्शंस होते हैं, तो उसके अंदर जैसे ये कीमत शुरू करेंगे 5 रुपये से, तो अगर इस कंपनी को अगर इसको जीतना है तो वो 5 के ऊपर क्या लगाएगा, वो 10 रुपये लगाएगा। और अगर बी कंपनी को जीतना है तो वो 10 के ऊपर क्या लगाएगा, 15 रुपये लगाएगा। यानी ये फॉरवर्ड ऑक्शनिंग कहलाती है। यानी इसमें आगे की तरफ प्राइस जो है वो बढ़ते ही जाता है, इसमें कम नहीं होता। लेकिन जो रिवर्स ऑक्शन जो सरकार ने लगाया है उसके अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम, जैसे मान लीजिए ये विंड मिल का जो साइट है या फिर इसकी जो एनर्जी का जो कैपेसिटी प्रोड्यूस हो रही है ना, इसकी उन्होंने शुरुआत में ही प्राइस डिसाइड कर दी कि भैया 15 रुपये मैक्सिमम होगी। अब इसके नीचे जो भी कंपनी ए और बी, वापस से वही वाला अगर एग्जांपल ले लें हम, तो अगर ए और बी को अगर जीतना है तो वो 15 के ऊपर नहीं जाएगा, वो 15 के नीचे जाएगा। यानी वो बोलेगा भाई हम इससे और सस्ते में आपको ये काम करके देंगे, यानी 10 रुपये में देंगे। ये बी वाला बोलेगा नहीं मैं आपको 5 रुपये में दूंगा। मतलब ये प्राइस वॉर में ला के खड़ा कर दिया था सरकार ने। इस वजह से क्या हुआ कि कंपनी के जितने भी प्रॉफिट मार्जिन है उन सब पर एक बड़ा कुछ सा लग गया था, जिसकी वजह से जितने भी शेयर होल्डर्स थे वो इस चीज़ को लेकर डर गए थे कि भाई लगता है अब कंपनी जो है ज़्यादा बेहतर नहीं करेगी। और इस वजह से जो है जो विंड एनर्जी की जितनी भी कंपनीज हैं वो कंसिस्टेंटली जो है मार्केट में गिरे जा रही थी। लेकिन सुज़लॉन के जो सीईओ है उन्होंने अपना एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो सरकार ने जो रिवर्स ऑक्शन लगाया है उससे इम्पैक्ट, वो मना नहीं कर रहे हैं कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मगर वो ये कह रहे हैं कि भाई सुज़लॉन जो है एज अ कंपनी वो केवल विंड एनर्जी में नहीं है, वो हाइब्रिड मॉडल में भी है। मतलब वो विंड एनर्जी के साथ में सोलर पैनल्स भी इंस्टॉल करती है और एफडीआरई और आरटीसी के मॉडल में भी काम करती है। मतलब हाइब्रिड मॉडल्स हैं ये क्या चीज़ होती है दोस्तों? अब इनके सीईओ का कहने का मुताबिक ये है कि भाई विंड एनर्जी तो केवल एक पार्ट है, ठीक है। उसके साथ में अगर वो जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट के रिन्यूएबल एनर्जी और एक हाइब्रिड मॉडल जिसको आरटीसी थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, जिसका कोलैबोरेटिव है, वो साथ में लॉन्च करते हैं ये सुज़लॉन कंपनी, उन पर इस जो प्राइस वॉर है यानी रिवर्स ऑक्शनिंग वो इम्पैक्ट उतना नहीं देगा, क्योंकि इन्होंने तो गवर्नमेंट ने ये सिर्फ विंड एनर्जी के लिए ही इम्प्लीमेंट किया है। उनके दूसरे जो बिजनेस मॉडल है एफडीआरई और आरटीसी और हाइब्रिड मॉडल, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जब तक सरकार कुछ डिसाइड करे, मतलब अभी जितने भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं अभी विंड एनर्जी वाली कंपनीज की तरफ से, खैर वो तो आगे की बात है कि भाई सरकार इस चीज़ को वापस से हटाएगी नहीं हटाएगी, पहले एक बार हटा चुकी है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन इस कंपनी को, सुज़लॉन कंपनी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बकेट में ऑलरेडी अभी इतने कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं इनकी पाइपलाइन के अंदर कि उनको इस साल तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके अंदर एक 12 गीगावाट का इनके पास में काम आ चुका है, ठीक है। और ये 10 गीगावाट का जो है वो गवर्नमेंट अभी तक फाइनलाइज कर चुकी है। मतलब ऑक्शनिंग
होने मतलब सब कंप्लीट हो जाने के बाद में उनको ये कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हो चुके हैं। और यही नहीं, ये केवल इसी साल के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आने वाले 5 साल तक इस कंपनी को इस चीज़ की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इनके पास में ऑर्डर्स आएंगे या रिवर्स ऑक्शनिंग की वजह से जो है कम मार्जिन और प्रॉफिट के अंदर ये प्रोजेक्ट्स उठाएंगे। लेकिन 5 साल के बाद में क्या? भाई हम लोग जानते हैं कि दोस्तों, मैं आपको कभी भी अपने शेयर्स जो भी मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, जिनकी इनसाइट्स मैं देता हूँ, मैं उसको कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करने के लिए नहीं बोलता हूँ। लेकिन 5 साल के बाद में क्या? तो दोस्तों 5 साल में बहुत सी चीज़ें पॉसिबल हैं। अब अगर सुजलॉन बोल रहा है कि भाई उसको अभी 5 साल तक कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास में भी इतने इनफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसको एग्जीक्यूट करते हुए वो 5 साल आसानी से निकाल सकते हैं और अपने प्रॉफिट मार्जिन पे इफेक्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आगे 5 साल के बाद में मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट ने इस रिवर्स ऑक्शनिंग को चेंज नहीं किया तो हाँ, जो विंड जितने भी आपकी एनर्जी वाले जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, ये जो एनर्जी स्टॉक्स हैं इसके अंदर इम्पैक्ट आपको दिखेगा, लेकिन 5 साल के बाद। लेकिन क्या वाकई में सुजलॉन एनर्जी के पास में इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? तो हाँ दोस्तों, ये ऑन द रिकॉर्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि अभी इनके पास में 40 गीगावाट के जो है पाइपलाइन में इनके पास में पड़े हुए हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगर हम सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स की अभी तक बात कर ले दोस्तों, तो आपको जैसे पता ही है कि पिछले 5 दिनों के अंदर तो ये शेयर जो है करीब 9% नीचे जा चुका है, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी लास्ट डे की ट्रेडिंग के अंदर ये जो है करीब 5% के ऊपर बढ़त पे गया था। उसका रीज़न क्या था भाई? उसका रीज़न ये था कि सुजलॉन ने एक और कॉन्ट्रैक्ट जो है बैक किया था, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है करीब 7.2 मेगावाट का विंड पावर का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, जुनिपर ग्रीन से। तो जो उनका क्लेम है कि अभी उनके पास में बहुत सारे अभी ऑर्डर्स जो हैं लाइंड अप है, तो मुझे लगता है कि वो सही कह रहे हैं। और अगर हम यहीं पर इसके पहले के और प्रीवियस अगर हम देखें तो दोस्तों, ये पिछले 1 महीने में तो भाई अभी तक 10% नीचे दिखा रहा है ना। इसके पहले अगर हम जाएं तो 6 महीने में इसने अभी तक जो है 69% का 69% का रिटर्न दिया है। और अगर हम अभी तक मैक्सिमम इसका देखें इम्पैक्ट, तो दोस्तों ये अपने ओरिजिनल वैल्यू से ऑलरेडी 70% नीचे चल रहा है। और अभी ये नीचे से अभी ऊपर उठना स्टार्ट हुआ ही था, क्योंकि सरकार ने जो है रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी अच्छा खासा बजट दिया है। लेकिन अभी जिस तरीके से अभी ये रिवर्स ऑक्शनिंग अभी सामने आ गई है, इससे वापस से शेयर की मतलब हालत मुझे पतली होते हुए दिखाई दे। मतलब किसी ज़माने तो भाई ये 400 के आसपास था, और आज अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आज जो है 400 से सीधा 40 रुपये। मतलब आप देखिए कि ये तो भाई कितना नीचे जा चुका है। 10% रह गई है वैल्यू इसकी टोटल। दोस्तों अगर आपको इस तरीके का एनालिसिस मेरे हर वीडियो के अंदर मतलब आपको चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना ना भूलें, कि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो के बारे में जानकारी वक्त पे मिल पाए। और मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।